एक ठंडी पड़ी लाश को श्मशान के फर्नेस के सामने लाया गया था, लेकिन जैसे ही उसका अंतिम संस्कार शुरू होने वाला था, वो लाश अचानक अजीब तरह से हिलने लगी। उसने बड़ी आसानी से मोटी लोहे की जंजीरें तोड़ दी। चेहरे से कपड़ा हटाया तो एक नाजुक सी लड़की का चेहरा सामने आया। वह पाइप के रास्ते बाहर निकल गई और एक ही घूंसे में सामने खड़े आतंकी को उड़ा दिया। असल में उसका नाम लिया था एक अत्याधुनिक लड़ाकू रोबोट। सेना ने उसकी क्षमताओं की परख करने के लिए उसे एक मिशन पर भेजा था, एक जैविक हथियार वैज्ञानिक को बचाने का मिशन, जिसे आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। लिया ने पूरे अड्डे को साफ कर दिया, मगर आखिरी पल में उसने बंदूक वैज्ञानिक पर ही तान दी। हेडक्वार्टर ने तुरंत रिमोट से नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लिया अब किसी के नियंत्रण में नहीं थी। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने उसे जैविक हथियारों की कई शीशियां उठाते हुए देखा। उधर जेम्मा और उसकी बेटी कैटी अब भी 2 साल पहले की मेगन हादसे के कारण मीडिया की आलोचना झेल रही थीं। मेगन को नष्ट करने के बाद जेम्मा ने नई तकनीक पर काम शुरू किया, एक्सोस्केलेटन, यानी एक बाहरी ढांचा जो इंसानों को असाधारण ताकत दे सकता है। एक अमीर टेक्नोलॉजी कारोबारी सफेद दाढ़ी वाला आदमी इस तकनीक को अपने न्यूरोचिप्स के साथ जोड़ना चाहता था ताकि मशीन सैनिक बनाए जा सकें। मगर मेगन के हादसे के बाद जेम्मा को एआई और शरीर के साथ मशीन जोड़ने वाली तकनीकों पर भरोसा नहीं रहा, इसलिए उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जेम्मा अपनी बेटी के साथ एक हाईटेक घर में रह रही थी। इस घर में सब कुछ आवाज से चलता था, यहां तक कि दराज भी। उसका दोस्त क्रिस ये देखकर हैरान था कि एक गैर लाभकारी संस्था में काम करने वाली जेम्मा इतनी आलीशान जगह में कैसे रह रही है। खुद जेम्मा भी नहीं जानती थी। ये स्मार्ट गैजेट्स तो घर के साथ ही आए थे और किराया भी बेहद सस्ता था। केवल एक दिक्कत थी, कभी कभी घर के उपकरण खुद ब खुद चालू हो जाते थे। रात के सन्नाटे में अचानक टीवी ऑन हो जाता, स्क्रीन पर अजीब क्लिप्स चलने लगते और एक संदेश उभरता, तुम खतरे में हो, इस घर को तुरंत छोड़ दो। जेम्मा को कुछ गड़बड़ लगी। वो नीचे आई तो देखा कि कोई घर में घुस चुका है। उसने फौरन पुलिस को फोन किया, लेकिन फोन पर सुनाई दी मेगन की आवाज, जेम्मा फौरन कैटी को लेकर छिप जाओ। हालांकि जेम्मा के मन में सवालों का तूफान था, फिर भी उसने वही किया। वह कैटी को लेकर किचन के कैबिनेट में छिप गई। बाहर से किसी के कदमों की आहट नजदीक आती गई। तभी अचानक घर के सारे स्मार्ट उपकरण बेकाबू हो गए। टीवी का शोर, रोबोट्स ने रास्ता रोका और एक एक कर घुसपैठियों को गिरा दिया। आखिरी हमलावर जब जेम्मा के कमरे में पहुंचा और अलमारी की ओर बंदूक तानी, तभी स्मार्ट बेड अचानक फोल्ड हो गया और हमलावर को बुरी तरह दबोच लिया। जेम्मा ने जैसे ही मोबाइल उठाया, घायल हमलावर ने धीरे से पहचान पत्र निकाला। वे कोई चोर उचक्के नहीं, बल्कि फेडरल एजेंट्स थे।